विघ्नराज गणपति की जय। धूम्रवर्ण गणेश की जय। नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। हम 11 एपिसोड्स की श्रृंखला के ठीक बीच में आ गए हैं। आज का एपिसोड एक नई दिशा तय करेगा, लेकिन उसके पहले पिछले एपिसोड की चर्चा को पूरा करेंगे और देखेंगे अष्ट गणेशों के 4 और अवतरण और उनमें छिपे आदि अनादि संस्कृति की ज्ञान परंपरा के संकेत। तो चलिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में गणपति के अनेक अवतरणों की चर्चा है। हमने उनमें से 8 को चुना है और उनमें से 4 पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अगले यानी 5वें अवतरण की ओर चलते हैं, जिनका नाम है लंबोदर। मुद्गल पुराण के अनुसार यह आख्यान समुद्र मंथन के समय का है। समुद्र मंथन के पश्चात जब असुरों ने अमरता का अमृत छीन लिया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों के सामने प्रकट हुए। असुर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और अमृत देवों को प्राप्त हो गया। यह आख्यान तो मुझे भी ज्ञात है, किस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को आकर्षित किया। ये प्रचलित आख्यान है, परंतु मुद्गल पुराण के अनुसार मोहिनी के रूप पर असुरों के साथ साथ स्वयं महादेव भी आकर्षित हो गए थे। महादेव? और जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप त्यागा, तो महादेव को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे छल लिए गए हैं। इससे उन्हें अत्यंत क्रोध आया और इसी क्रोधाग्नि से जन्मा क्रोधासुर। क्रोध से जन्मा क्रोधासुर ऋषि शुक्राचार्य का शिष्य बना और सूर्य देव की भक्ति कर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। अपनी शक्ति के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब उसकी उपस्थिति तीनों लोकों में व्याप्त थी। क्रोधासुर और राक्षस शंभर की पुत्री के विवाह से हर्ष और शोक नामक 2 पुत्र हुए, परंतु क्रोधासुर का अत्याचार समाप्त न हुआ। अंत में देवताओं के आह्वान पर गणपति चूहे पर सवार होकर लंबोदर के रूप में प्रकट हुए। क्रोधासुर से युद्ध में लंबोदर अपनी बुद्धि और ज्ञान के कारण सदैव अग्रणी रहे और अंततः उन्होंने क्रोधासुर का अंत कर दिया। भगवान गणेश के लंबोदर अवतरण से जुड़े आख्यान को देखने के बाद आइए इसके संकेत समझते हैं। लंबोदर का अर्थ है विशाल पेट। लंबोदर का विशाल पेट इस बात का संकेत है कि वे संसार के सारे क्रोध को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते हैं। इसका अर्थ है कि गणपति का लंबोदर अवतार हमें धैर्य और समझ को विकसित कर क्रोध में सजग रहने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब महोदर यदि जय और पराजय को सहने की शक्ति दे रहे थे, तो लंबोदर क्रोध उत्पन्न होने पर शांत रहने की प्रेरणा दे रहे थे। कहीं न कहीं दोनों ही उदर की विशालता के माध्यम से यही संकेत दे रहे हैं कि जीवन को वृहद स्वरूप में देखें तो लोभ, मोह और क्रोध जैसे भाव सूक्ष्म प्रतीत होने लगते हैं और इन पर नियंत्रण सरल हो जाता है। इसी भाव के साथ आइए गणपति के अगले अवतरण की ओर चलते हैं, जिनका नाम ही है विराट। ये उस काल की बात है जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न जलंधर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने विष्णु को युद्ध में प्रभावित किया और साथ ही साथ अन्य देवों को भी पराजित किया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर शासन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद जब जलंधर ने काल नेमी की पुत्री वृंदा से विवाह किया, तो एक धर्मपरायण पत्नी पाकर वो जैसे अजेय ही हो गया। और उसका दुस्साहस यहां तक बढ़ गया कि वह भूल ही गया कि उसकी उत्पत्ति महादेव से हुई है और उसने महादेव से माता पार्वती को ही मांग लिया। इस पर महादेव क्रोधित हो गए और जलंधर से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ तत्पर हो गए।
परंतु वे जानते थे कि जलंधर को पराजित करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसकी धर्मपरायण पत्नी वृंदा का बल है। अंत में यह निर्णय हुआ कि भगवान विष्णु वृंदा के साथ छल करेंगे। और जब जलंधर कहीं दूर गया तो भगवान विष्णु ने वृंदा के मन में भ्रम पैदा किया कि शिव के हाथों जलंधर की मृत्यु हो गई है। इस विचार से वृंदा का मन आश्चर्य और शोक से भर गया। परंतु तभी जलंधर का रूप धारण किए विष्णु उसके समक्ष आ खड़े हुए और बोले कि मुझे पुनः जीवित कर दिया गया है। जलंधर को जीवित देख वृंदा भावावेग में दौड़ी और जलंधर के गले लग गई, परंतु शीघ्र ही उसे यह अनुभव हो गया कि उसके साथ छल हुआ है। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि आपकी भार्या के साथ भी छल होगा और आपको भी वियोग झेलना पड़ेगा। श्राप देकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर विष्णु के छल और काम भाव से उत्पन्न ऊर्जा ने कामासुर का रूप धारण कर लिया। कामासुर ने शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में शिव से शक्ति प्राप्त की और देवों को सताने लगा। हताश देवों ने ऋषि मुद्गल के परामर्श पर गणपति का आह्वान किया। देवों की विनती करने पर गणेश मयूर को वाहन बनाकर विकट रूप में अवतरित हुए और विकट रूप में श्री गणेश ने कामासुर का अंत कर दिया। इस आख्यान के अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि मयूर तो भगवान स्वामी कार्तिक के वाहन हैं। फिर गणेश जी उन पर कैसे बैठते हैं, लेकिन विकट रूप गणेश जी का वह मयूर पर ही उनका प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अर्थ भी छुपे हुए हैं। मयूर हम जानते हैं सौंदर्य से आकर्षित हुए बिना कोई नहीं रह सकता और काम के मूल में भी आकर्षण ही होता है। विकट रूप में मयूर को वाहन बनाकर गणपति आकर्षण पर विजय पाने की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि गणपति काम और छल जैसे गुणों को नियंत्रित करने और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने के लिए सक्षम हैं। इसीलिए वे कामासुर का अंत कर पाते हैं। भगवान शिव की कथा भी हमें विदित है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो वर्णन किया है उसका यहाँ हम स्मरण कर सकते हैं। विकट स्वरूप के पश्चात गणपति का अगला अवतरण है विघ्नराज। आपको आश्चर्य होगा कि विघ्नराज का अवतरण ममतासुर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। ममतासुर सुनकर प्रतीत होता है कि जैसे इसका संबंध माता पार्वती से हो। संभव तो है, लेकिन पूरा सत्य जानने के लिए हमें गणेश के विघ्नराज स्वरूप से जुड़े आख्यान को देखना होगा। आख्यान के अनुसार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ जंगल में विचरण कर रही थीं। तभी उनकी हंसी की ध्वनि से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। माता पार्वती के मन में अपनी इस कृति के प्रति ममता जाग गई, जिससे इसका नाम हुआ ममतासुर। माता पार्वती ने ममतासुर को उचित मार्ग दिखाने की दृष्टि से उसे श्री गणेश का अनुसरण करने के लिए कहा, परंतु ममतासुर की भेंट राक्षस शंभर से हुई और वो कुमार्ग की ओर अग्रसर हो गया। उसने शक्तियां प्राप्त की और देवों पर अत्याचार करने लगा। तब देवों की प्रार्थना पर गणपति शेषनाग पर सवार होकर विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए और उनका प्रभाव देख ममतासुर ने समर्पण कर दिया। पहले हमने विघ्नकर्ता के अर्थ को समझा था। लगता है विघ्नराज के संकेत भी उसी प्रकार के होंगे। आइए देखते हैं। यदि आप विघ्नराज का प्रतीक देखेंगे तो गणपति यहाँ उनके लिए विघ्नराज है, जो शक्ति संपन्न होकर भी कुमार्ग पर चलते हैं। जैसे ममतासुर को माता पार्वती ने पुत्र के समान माना और उसे उचित मार्ग भी दिखाया, लेकिन इतने पर भी उसने कुमार्ग लिया। तब विघ्नराज अवतरित हुए
हम इसको आम भाषा में समझें तो ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वे कुमार्ग पर चलकर भी सफल हो जाएंगे, विघ्नराज विघ्नों के साथ उनका मार्ग रोकते हैं और उन्हें सही मार्ग पर लाते हैं। यहाँ शेषनाग बंधन, आसक्ति या ममता के प्रतीक हैं और उन्हें वाहन बनाकर गणपति इन भावों पर विजय का संकेत दे रहे हैं। रूपक, इससे पहले कि कोई विघ्न आए, हमें एपिसोड में आगे बढ़ना चाहिए। विघ्न क्यों आएगा? हम कुमार्ग पर नहीं, सन्मार्ग पर हैं और हमारा तो आरंभ और अंत दोनों श्री गणेश पर है। चलिए अष्ट गणेश के अंतिम या कहें 8वें अवतरण को देखते हैं, जिनका नाम है धूम्रवर्ण। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सूर्य देव को मानव कर्मों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्हें इसका अभिमान हो गया। उनके अभिमान या अहंकार से जन्म हुआ एक विशाल राक्षस का, जिसका नाम अभिमान या अहंतासुर प्राप्त होता है। शुक्राचार्य के परामर्श पर अहंतासुर ने भगवान गणेश के लिए घोर तप किया। गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्रदान कर दिया। परम शक्तिशाली होकर अहंतासुर ने अत्याचार आरंभ कर दिए। इतना ही नहीं, जब श्री गणेश ने देवर्षि नारद के माध्यम से अहंतासुर को सन्मार्ग पर आने के लिए कहा तो उसने अस्वीकार कर दिया। तब गणपति ने धूम्र वर्ण का रूप धारण किया और अहंतासुर की समस्त सेना समाप्त कर दी। तब अहंतासुर भयभीत होकर धूम्रवर्ण गणेश की शरण में आ गया। यहाँ धूम्रवर्ण का अर्थ क्या है? वे जिनका रंग धूम्र के समान है, या वे जिनके गुण धुएं के समान हैं? आइए समझते हैं। धूम्रवर्ण का अर्थ है गहरे पीले या धुएं के रंग वाला, जो हमें धूम्र वर्णावतार में दिखता भी है। धूमावती का अवतार भी मां पार्वती का हुआ था, उससे इसकी संगति भी बैठाई जा सकती है। इस रूप में उन्होंने अभिमान या अहंकार का अंत किया है। धुआं क्या बताता है? यही कि वह किसी भी आकार में परिवर्तित हो सकता है, ढल सकता है। धूम कुसंगति कारक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। जो कारक बन जाता है धुआं, उसी से जल की संगति में लाकर पुराण लिखे जाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सोई जल अनल अनिल संघाता, होए जलद जग जीवन दाता। वह अग्नि और वायु से संश्लिष्ट होकर के संसार को जीवन देने वाला बादल बन जाता है, जल बन जाता है। तो वो सहज ही एक आकार को इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं और इसमें उनका अपना कोई संलग्नता नहीं है। वे फिर दूसरे आकार में भी ग्रहण कर लेते हैं परिस्थितियों के अनुरूप। इस प्रकार से धूम्रवर्ण स्वयं को धुएं के समान सहज प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है अभिमान उनसे हार जाता है और गणेश जी धूम्रासुर का अंत करते हैं। ये तो कमाल है। यदि हम भगवान गणेश के धूम्रवर्ण स्वरूप से प्रेरणा लेकर अपने पद और प्रतिष्ठा को निराधार माने तो अभिमान तो सच में नहीं रहेगा। और अभिमान या अहं की समाप्ति ही सहजता और संतोष की प्राप्ति है। चलिए, अब मुझे लगता है रूपक को संतोष हो गया होगा। हाँ, 8 अवतारों को लेकर तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये अवश्य कहना चाहूँगा कि भगवान गणेश से जुड़े केवल 2 प्रमुख ग्रंथ, गणेश पुराण और मुद्गल पुराण, गणेश के 32 मंगलकारी रूपों की चर्चा करते हैं। और यदि सभी पुराणों को देखें तो इनमें गणपति के 64 अवतारों का उल्लेख है। हमने तो उन 8 की बात की जो हमारे मन की 8 बुराइयों को समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हम भी इस गणेश उत्सव में गणपति का स्मरण कर ईर्ष्या, मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, मान और अभिमान जैसी 8 बुराइयों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। जहाँ तक गणेश के प्रतीकों का प्रश्न है तो वे अनंत हैं। वास्तव में गणेश जी से जुड़े प्रतीक आदि अनादि संस्कृति की अखंड ज्ञान परंपरा के
अनुपम उदाहरण है। इस संस्कृति में दिव्यता को शब्दों के स्थान पर प्रतीकों में व्यक्त किया गया है, जिससे इसको समझने में भाषा का बंधन न रहे। लिखे हुए को समझने के लिए हमें उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन प्रतीकों में ऐसा कुछ नहीं, कोई बाधा नहीं। गणेश जी के तो सिर से लेकर पैर तक कई प्रतीक हैं और उनके अनेक अर्थ हैं। अब यदि मस्तक पर त्रिशूल के समान तिलक ही को देखें तो वह उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का नियंत्रक बताता है। इस तरह से उन्हें कहें कालजयी की सत्ता भी हम प्रदान कर सकते हैं, मान सकते हैं, जैसे भगवान शिव स्वयं है। 4 भुजाएं देखिए, वे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का प्रतीक हैं। तो श्री गणेश इनके मध्य रहकर परमात्मा स्वरूप हैं, जो इन सभी से मुक्त है या इनके बीच भी स्थिर है। चारों भुजाओं के आयुध देखिए, एक में रस्सी के रूप में जीवन के बंधन है, तो दूसरे में उन पर नियंत्रण के लिए अंकुश या उन्हें काटने के लिए फरसा है। यदि एक हाथ में मोदक के रूप में आनंद, धन और संपन्नता है, तो दूसरा हाथ आशीर्वाद दे रहा है। यानी हमें अपने मोदक के आनंद को छिपाकर नहीं रखना है, बल्कि उसको साझा करना है, दूसरों को देना है। यदि आशीर्वाद के स्थान पर हाथ को अभय मुद्रा में देखें, तो सुख और संपन्नता का मोदक पाकर भी सुरक्षा और शांति का अनुभव करना है। गणपति के स्वरूपों की महत्ता आदि अनादि संस्कृति के हर युग में रही है और रहेगी। युगों की बात करें तो ऐसे भी संदर्भ हैं जो बताते हैं कि भगवान गणेश के 3 प्रमुख अवतरण 3 युगों से जुड़े हुए हैं। गणेश पुराण में वर्णित गणेश कवच का 3रा श्लोक यदि आप देखें तो वहाँ बताया गया है कि सतयुग में भगवान गणेश के अवतार का नाम विनायक है और उनका स्वरूप सिंह वाहन के साथ 10 भुजाओं वाला है। त्रेता युग में श्री गणेश का वाहन मयूर है और यही कारण है कि उनको मयूरेश्वर भी कहा गया है। यहाँ उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत। द्वापर युग में श्री गणेश गजानन अवतार में है। यहाँ वाहन मूषक, 4 भुजाएं और रंग लाल। कलयुग के विषय में कहा जाता है कि वे सर्वार्थ देने वाले हो गए हैं। कहीं कहीं कल के अवतार से समानता दिखाते हुए कहा जाता है कि कलयुग में भगवान गणेश धूम्र के समान रंग लेकर 2 भुजाओं के साथ घोड़े को वाहन बनाकर अवतार लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम गणेशोत्सव में किस अवतार को देखते हैं? मुझे लगता है हम सभी अवतारों को सम्मिलित कर लेते हैं या सर्वार्थ में उन्हें लेते हैं। बिल्कुल, और यही भगवान गणेश आदि अनादि संस्कृति के सर्वमान्य देवता बन जाते हैं, क्योंकि हम एक साबुत सुपारी में तिलक लगाकर गणेश को देख लेते हैं और पत्थर को सिंदूर लगाकर भी गणेश के रूप में पूज सकते हैं। इतना ही नहीं, वे बादलों में बन रही आकृतियों में भी उभर आते हैं और उन्हें फूल, पत्तियों और पेड़ के तनों में देखा जा सकता है। सत्य यही है कि गणेश सर्वव्याप्त है, सभी के हैं, लेकिन उनकी आराधना का कोई तो स्वरूप होगा ना? बिल्कुल होगा, उसे जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कल का अंक हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा